हम कितने भाग्यशाली हैं जो इस संगम युग का हमें पता चला है और सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से हम गिने चुने, सिलेक्टेड, इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड कुछ ही आत्माओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा हमें कहते हैं हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए कि हम श्रेष्ठ भाग्य कैसे बना सके, उसकी युक्ति रोज हमें जो मुरली में सुनाते हैं, तो कि हर बात में बाबा बाबा कह के बात कर, तो सामने वाले को तीर लगेगा। अगर हमने इसको मुरली की पॉइंट की दृष्टि से देखा तो ठीक है, बहुत से पॉइंट्स हैं रोज मुरलियों में आते हैं, ऐसे ये भी एक पॉइंट है जो मुरली में आया और हमने सुन लिया। पर अगर इसको हमने गहराई से इसके पीछे का राज समझा, इसका रहस्य समझा, बहुत गहरा रहस्य है इसका, अगर ये हमने समझा तो अभी हम किसी भी स्टेज पर हैं, लेकिन आज से अगर हम इसका अभ्यास शुरू कर देते हैं, बाबा की बताई हुई उस युक्ति का अभ्यास, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम अपनी निर्धारित मंजिल तक बहुत सहज रीति पहुंच सकते हैं। लेकिन ये कब हो सकता है कि हमारी हर बात में बाबा बाबा निकले। कब हो सकता है, कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा गहराई वाला मामला है। इसको जब तक हम मन से अच्छी तरह स्वीकार नहीं कर लेते हैं, तब तक ये प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। जबरदस्ती करने से 1-2 घंटा रहेगा ये अभ्यास कि हम हर चीज में बाबा बाबा कहते बोलते हैं। स्मृति में रखने से दिन में बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय ये आएगा। पर अगर हम इसको समझ लेंगे और समझ के संस्कार लेवल पर ले आएंगे समझदारी के साथ, तो फिर सदा ही हम बाबा 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 शब्द से सेवा भी बेहद की कर सकेंगे और अपने आप को निर्विघ्न रखकर उड़ती कला में आसानी से ले जा सकेंगे। पहली बात तो इसमें यह समझने की है कि इसको स्थूल लेवल पर करना है। कई भाई बहने कहेंगे कि जब से बाबा के बने हैं, समर्पित हुए हैं, तो हमारे जीवन में तो बाबा ही है ना, और कौन है? इसलिए हम मुंह से बोले या नहीं बोले उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारा जीवन तो बाबा को दिया हुआ है, बाबा चला रहा है, बाबा पालना कर रहा है। इसलिए बोले या नहीं बोले, लेकिन एक बाबा ही है हमारे जीवन में। ये बात तो सही है, लेकिन अगर हमने इसकी गहराई को ठीक से समझा, क्यों बाबा ने कहा है कि बाबा बाबा बोलो, तो अगर गहराई से समझ लिया तो निश्चित रूप से प्रैक्टिकल में हम वो खुशी के खजानों से भरपूर हो जाएंगे और हमारे मुंह से बाबा बाबा ही निकलेगा।
और मैंने जब राजयोग का 7 दिन का कोर्स किया, उसके पहले ने उसके बाद में सभी धर्मों के ग्रंथों का अभ्यास करने का भी मुझे संकल्प आया कि कैसे परमात्मा पिता को अलग अलग धर्मों में बताया हुआ है, ताकि मैं और अच्छी तरह से उसको समझ सकूं। तो जब मैंने कुरान पढ़ा, कई चीजें कुरान में जो है वो अपनी मुरली से मैच होता है, लेकिन एक सेंटेंस जो बार बार कई बार आया कुरान में, मैंने हिंदी पढ़ा था वर्जन, और वो सेंटेंस बार बार जो मुझे पढ़ने को मिला उसमें, वो था महिमा योग्य केवल एक अल्लाह है। ये कुरान में कई जगह लिखा है, महिमा योग्य केवल एक अल्लाह है। अब भले वो उर्दू में बोलते होंगे हमारे मुस्लिम भाई बहने, पर मुझे पता नहीं इसका उर्दू क्या होता है, पर हिंदी में ये था। और चूंकि बाबा का ज्ञान था ही, इसलिए मुझे इसकी गहराई पता चली इस सेंटेंस की, कि अगर वास्तव में देखने जाएं तो महिमा योग्य केवल एक परमात्मा पिता है। क्यों? क्योंकि वो करण करावनहार है। हम सब इस विश्व नाटक के पार्ट हैं। तो वास्तव में जो करण करावनहार है, वही महिमा योग्य हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अन्य किसी की महिमा नहीं करें, हम उसको, अन्य सभी को हम रिस्पेक्ट दें, और बाबा ने उनके द्वारा जो अच्छा कराया है, तो हम उनकी महिमा करते समय बाबा को भी याद करें कि वाह, बाबा ने आपसे कितना अच्छा ये कार्य कराया, बाबा ने आपको कैसा अच्छा निमित्त बनाकर ये कार्य पूरा करवा दिया, बाबा ने आप में कितनी कलाएं भरी है, बाबा ने आप में जो ये बोलने की कला भरी है, ये कितनी अच्छी है। तो उस आत्मा के लिए रिस्पेक्ट हो हमारे मन में, पर साथ में बाबा की महिमा जरूर जुड़ी हुई हो, क्योंकि करण करावनहार बाबा है। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई कितनी भी अच्छी आत्मा हो, गुणवान आत्मा हो, विशेषता संपन्न आत्मा हो, सहयोगी आत्मा हो, लेकिन हम उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। उनकी विशेषताओं को देखेंगे, वो हम धारण करेंगे। उनके सहयोग को देखकर हम भी और सहयोगी बनेंगे, वो सब होगा, लेकिन हम उसके अच्छाई से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हम पहले से ही बाबा से प्रभावित हुए हैं। तो अगर हम बाबा से प्रभावित रहेंगे तो हम किसी आत्मा से प्रभावित नहीं होंगे। और अगर हमारी ये आदत नहीं बनी, ये संस्कार नहीं बना बाबा से प्रभावित रहने का, तो क्या होगा? जो आत्माएं अच्छा व्यवहार करेंगी, जो आत्माएं आपको मदद करेगी, जिन आत्माओं की विशेषताएं आपको बहुत अच्छी लगेगी, उनसे हम प्रभावित हो जाएंगे। और जैसे ही हम किसी आत्मा से प्रभावित होते हैं, तो हमारा जो ओरा है, हमारी जो परिधि है, वो लिमिटेड हो जाती है उस आत्मा से। और अगर हम परमात्मा से प्रभावित रहते हैं, शिव बाबा से प्रभावित रहते हैं, तो अनलिमिटेड, बेहद का ओरा रहता है हम आत्माओं का। तो हम देखा जाए, अगर मैं अपनी जीवन कहानी पर नजर डालता हूं, जो आप सब ने भी अलग अलग एपिसोड्स में सुना, तो बेसिकली कुछ भी विशेषताएं नहीं थी इस आत्मा में, लेकिन बाबा के बने, बाबा ने चुना, और जो बाबा ने अलग अलग आत्माओं के द्वारा पालना दी, समय प्रति समय ज्ञान दिया,
योग से बल भरा, उससे जो भी आज विशेषताएं हैं वो उसके कारण आई हुई है। इसलिए हम अपनी विशेषताओं पर जरा भी अहंकार करें, घमंड करें, हमको ईगो उत्पन्न हो जाए, तो ये तो सेल्फ गोल करने की बात है। आप फुटबॉल के गेम में देखते होंगे कि जब खिलाड़ी गोल के लिए उसको किक लगाते हैं और वहां एक गोल बचाने वाला खड़ा होता है, वो बॉल को पकड़ लेता है तो गोल नहीं होता है। लेकिन अगर वो बॉल पकड़ने वाला ही थोड़ा अलबेला हो जावे तो क्या होगा, कहीं उसी के हाथ से वो गोल हो जाएगा। उसको सेल्फ गोल बोलते हैं, कि खुद ही गोल कर दिया और अपनी हरा दिया, अपनी टीम को हरा दिया। ऐसे ही क्रिकेट में कहते हैं हिट विकेट आउट हो जाता है, तो खुद अपने ही बैट से विकेट को टच कर लेता है तो वो हिट विकेट आउट हो जाता है, गिल्ली पड़ जाती है। तो अगर हम अपनी महिमा करते हैं बाबा को भूलकर कि मैंने सीखा, मैंने ये बनाया, मैंने ये इन्वेंशन किया, ये अगर अपनी महिमा हो जाती, मैंने इतना काम कर दिया, मैंने ये प्रोजेक्ट पूरा किया, तो आप ये हिट विकेट होना या सेल्फ गोल करने जैसा है, फिर हम जीत नहीं सकते हैं, बस हम वहीं तक रह जाएंगे, अभिमान उत्पन्न हो जाएगा और दूसरी आत्माओं को भी हम अपने तक लिमिटेड रखेंगे, बाबा तक नहीं पहुंचने देंगे। इसलिए इस गहरी बात को हमें अच्छी तरह समझना है कि कैसे इस विश्व का रचयिता, इस पुराने विश्व को संपूर्ण नया स्वर्ग बनाने वाला परमात्मा पिता है, जो इस आंखों से देखने वाली हर चीज को बदल देगा। इतना उसका प्रभाव है और इस प्रकार से वो परिवर्तन कराने वाला है। तो फिर हमारी महिमा कहां से आ गई? और दूसरा, अगर हम अपनी महिमा, अपना प्रोजेक्ट, अपना कुछ समझेंगे तो स्ट्रेस, तनाव आना स्वाभाविक है कि उसमें कोई न कोई बात हमारी अनुकूल नहीं होगी तो हमें तनाव आ जाएगा, हम स्ट्रेस में आ जाएंगे, टेंशन हो जाएगा कि अरे ये तो ऐसा नहीं कर रहा है, ये तो वैसा नहीं कर रहा है, ये मान नहीं रहा है हमारी बात, ऐसी ऐसी सब चीजें आएगी। लेकिन हम बाबा का समझेंगे हर चीज की बाबा करा रहा है और ये भी बाबा जो चाहेगा बाबा अच्छा ही कराएगा, तब हम परिस्थितियां अनुकूल न होते हुए भी तनाव मुक्त रह सकेंगे या तनाव का मैनेज कर सकेंगे। स्ट्रेस आ भी गया तो उसको मैनेज कर सकेंगे अगर हमारे अंदर में ये संस्कार है कि नहीं, ये बाबा जो है वही देख रहा है, बाबा ही करा रहा है, करन करावनहार बाबा ही है। तो हम चेक करें, आज से ही चेक करें कि कितनी बातें, कितनी घटनाएं, कितने अवसर ऐसे हैं कि जहां मैं करता हूं, अपने खुद का जो है उसमें समझता हूं कि ये मेरे कारण हुआ है, और कितना मैं बाबा बाबा करता हूं। ये अपना खुद का चार्ट आज चेक करें। हम पास्ट की कुछ बातों को तो याद कर सकते हैं, हमें याद होती है, तो अगर याद है तो उस समय भी देखें कि मैंने मैं किया था या बाबा बाबा किया था, किसको मैंने इसके लिए निमित्त समझा था। और नहीं तो अभी से ही हम चेक करें कि अभी मेरे मन में क्या आता है कि अच्छा मैंने ये ठीक करा दिया, मैंने वो अच्छा कर दिया, या बाबा बाबा आता है। तो मैं समझता हूं कि हमको ये जो मुरली की पॉइंट है, इस पॉइंट को बहुत गहराई से समझकर प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है और
प्रैक्टिस करनी, आज से ही प्रैक्टिस। जब रात को आप सब पोता मेल तो देखते ही हो सोने से पहले, तो पोता मेल देखते समय, अपना चार्ट देखते समय ये आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो कि मैंने दिल की गहराई से बाबा को निमित्त समझा है कि करण करावनहार बाबा है, या कहीं मेरे में ये अहंकार का कीड़ा आ गया है कि हाँ ये मैंने किया है, ये मैं कर सकता हूं, ये मैंने किया है। मैंने आपको पहले भी सुनाया, रामायण की कहानी भी सुनाई, महाभारत की कहानी भी सुनाई कि कैसे करण करावनहार परमात्मा है। अगर हम उसकी स्मृति में रहते हैं तो न्यारे प्यारे रहकर अपना बेस्ट पार्ट प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बातों में रहते हैं तो फिर ये चीज मुश्किल हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि इस बात की गहराई को समझकर आप सभी इस पर विशेष अटेंशन देंगे और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस सहज युक्ति को, इस गोल्डन की को, बाबा बाबा की गोल्डन की को सदा साथ रखेंगे।